दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुंवर सिंह चौहान, आपका मित्र। और आज मैं आपको सीकरी माता के दर्शन कराने आया हूं। ये मंदिर महामाया का मंदिर है और देखिए विशाल गेट है, भव्य गेट है। देख लीजिए आप भी इसका जो है। और अब हम अंदर चलते हैं, जो है आइए जो है हम अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। दोस्तों अब मैं मंदिर में प्रवेश कर गया हूं और यहाँ पर इस मंदिर का मैं इतिहास भी आपको बताना चाहता हूं। ये महामाया देवी कौन है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। महामाया देवी भगवान कृष्ण की वो बहन है और यशोदा माता की वो कन्या है जिसको कंस पटक कर मारना चाहता था, लेकिन वे हाथ से छूटकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई थी। वही महामाया देवी हैं और माया के दो रूप हैं, महामाया के रूप में और योग माया के रूप में। दोस्तों माया इस प्रकार से होती है जैसे अग्नि के दो रूप होते हैं। अग्नि का एक कार्य होता है जलाना और एक कार्य होता है प्रकाश देना। ऐसे ही माता के दो रूप हैं और दोनों रूप संयुक्त रूप से इस संसार को प्रभावित करते हैं। पहला रूप जो महामाया का है वो दुष्टों को सजा देना, यानी दंड देना दुष्टों को, और सज्जन व्यक्तियों को का कल्याण करना, ये महामाया का कार्य है। और दूसरा योग माया। योग माया का कार्य जब भगवान पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो उनके कार्यों में सहयोग करना योग माया का कार्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब राक्षसों का वध किया था तो यही माया उनको संहार, राक्षसों के संहार करने में सहायक बनी थी। उन्हीं के बल पर भगवान श्री कृष्ण ने राक्षसों का संहार किया था। तो अब मैं माता के प्रकट होने की बात बताता हूँ। यहाँ सीकरी गांव में माता कैसे प्रकट हुई। मान्यता ये है कि महाराज जालिम सिंह गिरी ने यहाँ तपस्या की और बहुत लंबे समय तक तपस्या की और उनसे प्रसन्न होकर देवी ने दर्शन दिए। और दर्शन देने के बाद जो है माता को उन्होंने यहाँ पर स्थापित किया। और मेरे बराबर में जो यहाँ सीकरी गांव के निवासी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं दोनों। आपका नाम क्या है जी? विशपाल जी। आपका नाम विशपाल जी है और आपका नाम क्या है जी? रविंदर कुमार। अब मैं विशपाल जी से निवेदन करता हूँ कि विस्तार रूप से माता के प्रकट होने किस प्रकार से माता प्रकट हुई, आप विस्तार से बताइए। विस्तार बाबा जालिम के लाए हैं इन्हें, ऐसा बच्चियाँ। और जब से विस्तार हुए उन्होंने दर्शन दिए हैं और हम उन्होंने ही घर दिया। अब मैं इससे सातों के टाइम यहाँ दर्शन देखती है अब भी और पहले बताते थे। सातों को आँख नहीं खुलती है, सातों के टाइम देख के इसकी नज़र इससे नज़र नहीं मिलती, ऐसा बताया। आप बताएं जी। आप भी कुछ बताएं इस बारे में। है जैसा हमने सुना है कि हमारी मेरी तो अंकल जी से बहुत कम उम्र है, लेकिन जैसा हमने देखा है कि यहाँ के प्रकट होने के और दो नाग देवता भी यहाँ पर रहते हैं जो माँ के नीचे बेसमेंट में रहते हैं और वही इनकी सेवा करते हैं। और जब से सातवें के दिन बहुत भव्य मेला लगता है और बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं। देहरादून, राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़ से बहुत दूर से आस्था जुड़ी हुई है। और जैसा हमारी माँ के आगे बताया गया है, जो ही मन्नत लेकर आता है उसकी मुराद पूरी होती है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ इस मंदिर की बहुत दूर दूर तक इस मंदिर में आस्था है और देवी में भी बहुत आस्था है। और जैसा इन्होंने बताया कि दूर दूर से बहुत लोग आते हैं और जो मन्नत लेकर आता है वो पूरी होती हैं। तो आज यहाँ देखिए एक कितना भव्य मंदिर बन गया है।
अब मैं जिन्होंने यहाँ पर ये तपस्या करके और माता को प्रकट किया, मैं उनके स्थान को भी दिखाना चाहता हूँ। तो अब मैं ऐसे स्थान पर खड़ा हुआ हूँ जिनके तपस्या के प्रयास से माता प्रकट हुई, और ये हैं जालिम गिरी जी महाराज। इन्होंने बहुत कठोर तपस्या की और तब माता ने इन्हें दर्शन दिए थे, और आज ये इतना बड़ा भव्य मंदिर इन्हीं के प्रयासों से बना। तो ये इनके वंशज हैं, ये भी हैं, और चंचल गिरी जी हैं ये। और मैं बाबा जालिम गिरी जी के धूने पर खड़ा हुआ हूँ, और मैं धूने को भी प्रणाम करता हूँ, और महाराज जी को भी प्रणाम करता हूँ, और महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि आप भी जो है यहाँ के बारे में कुछ हमें बताएं तो बहुत अच्छा बारे में कुछ बताओ। हाँ जी ये बाबा जालिम गिरी है जी इन्होंने काफ़ी परिश्रम करा, काफ़ी तपस्या करने के बाद माँ भगवती ने स्वयं दर्शन दिए। जी दर्शन देने के बाद माता रानी कहा कि मेरी स्थापना मंदिर में करो। माता रानी की यहाँ पे स्थापना करी। चैत के मेले में बड़ा नवरात्र लगता है। उसके उपरांत अभी नौरते गए हैं दशहरे वाले, इन नौरतों में भीड़ लगती है, और हर एक संडे में यहाँ पे काफ़ी इस संख्या में यात्री आते हैं, और श्रद्धालु यहाँ की बहुत लेके जाते हैं बाबा की जी की बहुत। कैसी भी समस्या हो, किसी को बुखार, नगला, खांसी, ओपरी बाधा, ये उसमें गंगा जल में करके लेनी पड़ती है, और उसकी सारी बाधाएं ठीक हो जाती हैं। बहुत। तो ये हनुमान जी का एक विशेष रूप है। ये पंचमुखी महाराज जी हैं। ये महाराज हैं। तो अब मैं आपको इस मंदिर की भव्यता को दिखाना चाहता हूँ। देखिए इधर, मैं इधर हाथ कर रहा हूँ, ये देखिए कितना भव्य मंदिर है। और मैं यहाँ पर स्थापित जो हमारे देवगण हैं उनको भी बताना चाहता हूँ। ये कौन है दोस्तों? ये कंठी माता जी हैं। और अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये संतोषी माता जी हैं, और भैरव बाबा जी हैं। अब मैं आगे चलता हूँ। ये जहारवीर गोगा जी हैं। और ये हनुमान जी हैं। और ये शिव पार्वती जी हैं। तो अब मैं दुर्गा माँ के दरबार में खड़ा हुआ हूँ, और अब आपको भी दिखाता हूँ। देखिए कितनी सुंदर प्रतिमा दुर्गा माता की है, और मैं दुर्गा माता को प्रणाम करता हूँ। तो अब मैं मुख्य मंदिर महामाया देवी की शरण में चल रहा हूँ। इन्हीं का ये मुख्य मंदिर है, और मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आइए मैं भी आपको दर्शन कराता हूँ। हम चलते हैं दिखाते हुए। ये मंदिर की देखिए भव्यता, ये भी आप देख लीजिए। और मैं आगे चलता हूँ, और ये सभी मैं दिखाता हूँ। और देवी माँ के सामने खड़ा हुआ हूँ। ये महामाया शक्ति जो सभी जीवों के कष्टों को दूर करती है, मैं इनकी शरण में आ गया हूँ, और माता से निवेदन करता हूँ कि हे माता, सभी के कष्टों को दूर करने के साथ साथ मेरे भी कष्टों को दूर कर दें। मैं माँ के चरण में आ गया हूँ, और माता के चरण स्पर्श करता हूँ, और सदैव अपनी कृपा बनाए रखना, ये माता से निवेदन करता हूँ। और
माता के। पंडित जी के बताए अनुसार मैं माता की पूजा कर रहा हूँ। अब मैं बाहर निकल रहा हूँ मंदिर से और हम बाहर के लिए चल रहे हैं। तो यहाँ पर चैत मास में जब चैत मास में यहाँ पर बहुत भव्य मेला लगता है और यहाँ पर वो बहुत दूर दूर से यहाँ पर जो है अपने अपने साधनों से यहाँ आते हैं। और प्राचीन समय की बात बताता हूँ कि लोग बाग दूर दूर से बैलगाड़ियों से आया करते थे और यहाँ रात को भी ठहरते थे और यहाँ पर पशुओं की का क्रय विक्रय भी होता था। अब दोस्तों मैं जिस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ ये बड़ा ऐतिहासिक पेड़ है। 1857 में जब 10 मई 1857 को आज़ादी का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो उस समय 10 मई 1857 को जो आज़ादी के दीवाने थे वो क्रांतिकारी वो मेरठ से यहीं को निकले थे और जब वो यहाँ को निकले तो यहाँ से भी बहुत लोग और उस काफिले में शामिल हो गए थे। उसमें सैनिक भी थे और गांव वाले भी मिल गए थे। इस प्रकार से उनका मिशन था कि हम दिल्ली पर लाल किले पर जाकर कब्जा करेंगे। और जब यहाँ आए तो यहाँ से भी बहुत लोग शामिल हो गए और यही वो पेड़ है जब भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है सफल हो गया तो इस पेड़ के नीचे देखिए कितना महत्वपूर्ण पेड़ है ये। यहाँ पर जो उस क्रांतिकारियों में जो यहाँ के लोग शामिल हुए थे 150 लोग शामिल हुए थे और उनमें से 130 लोगों को इसी पेड़ की डाली डाली पर लटका कर यहाँ पर लटका कर जगह जगह 130 लोगों को फांसी लगा दी गई थी। और जो बाकी 20 लोग जब जगह नहीं रही थी इस पेड़ पर तो बाकी 20 लोगों को गोलियां मार दी थी। तो ये उस घटना की याद दिलाता है। इस पेड़ के नीचे ही वो दर्दनाक हादसा हुआ था। और यहाँ पर ऐसा ये मंदिर है, ऐसा भव्य मंदिर है। यहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और
अपनी मन्नत यहाँ पर पूरी करते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ये गाज़ियाबाद ज़िले के मोदीनगर क्षेत्र का नहीं अपितु बहुत दूर दूर तक का ये प्रमुख आस्था का केंद्र है। नमस्कार।